नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। शनिवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, उज्जैन नगरी में धर्मपाल नाम का एक ईमानदार व्यापारी रहता था। वह सत्य बोलता, मेहनत करता और प्रत्येक शनिवार श्री शनिदेव का व्रत रखकर पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाता था। वह गरीबों को भोजन कराता और काले तिल व उड़द का दान करता था। नगर में एक और धनी व्यापारी था जिसका नाम मदन सेठ था। उसे अपने धन और वैभव का बहुत अभिमान था। वह शनिदेव की पूजा का उपहास उड़ाते हुए कहता, मेहनत से नहीं धन से सब कुछ मिलता है। समय बीता। एक दिन एक साधु धर्मपाल के घर आए। धर्मपाल ने उसका आदर सत्कार किया। जाते समय साधु ने कहा, बेटा, जीवन में कठिन समय आने वाला है, पर धैर्य और शनिदेव पर विश्वास मत छोड़ना। कुछ ही दिनों बाद धर्मपाल का व्यापार अचानक घाटे में चला गया। माल से भरी गाड़ियां लुट गईं। साझेदार ने धोखा दे दिया और घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। नगर के लोग कहने लगे, इतनी पूजा करने का क्या लाभ हुआ। लेकिन धर्मपाल ने शनिवार का व्रत नहीं छोड़ा। वह पहले की तरह श्रद्धा से पूजा करता रहा और कहता, शनिदेव के न्याय के देवता हैं, वे परीक्षा लेते हैं, अन्याय नहीं करते। उधर मदन सेठ का व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उसका अहंकार भी बढ़ता गया। उसने गरीबों का धन दबा लिया और मजदूरों का मेहनताना रोक दिया। एक शनिवार की शाम भाई साधु मदन सेठ के घर पहुंचे और बोले, बेटा, थोड़ा जल और भोजन मिल जाए। मदन सेठ ने क्रोध में कहा, यह कोई धर्मशाला नहीं है, जाओ यहाँ से। साधु मुस्कुराए और बिना कुछ कहे चले गए। कुछ ही दिनों में मदन सेठ के गोदाम में आग लग गई। जहाज डूब गया, व्यापार ठप हो गया। जिन लोगों के साथ उसने अन्याय किया था, वे भी उसका साथ छोड़ गए। इधर धर्मपाल ने कठिनाइयों में भी ईमानदारी नहीं छोड़ी। एक दिन उसे रास्ते में सोने के सिक्कों से भरी एक थैली मिली। उसने उसे राजा के दरबार में जमा कर दिया। राजा उसकी सत्यनिष्ठा से प्रसन्न हुए। जांच के बाद जब असली मालिक नहीं मिला तो राजा ने वही धन धर्मपाल को पुरस्कार रूप में दे दिया। साथ ही उसे राजकोष के व्यापार का दायित्व भी सौंप दिया। कुछ ही वर्षों में धर्मपाल फिर से समृद्ध हो गया, लेकिन इस बार उसके मन में अहंकार नहीं था। वह पहले से अधिक दान पुण्य करने लगा। एक रात शनिदेव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, धर्मपाल, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। जिसने धैर्य, सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ा, उसे उसका उचित फल अवश्य मिलता है। उधर मदन सेठ अपनी भूल समझ गया। वह धर्मपाल के पास पहुंचा और क्षमा मांगी। धर्मपाल ने उसे शनिदेव की उपासना, सत्य, न्याय और सेवा का मार्ग बताया। मदन सेठ ने अपने कर्मचारियों का बकाया चुकाया, गरीबों की सहायता की और ईमानदारी से जीवन बिताने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन भी सुधर गया। तब से यह मान्यता है कि जो व्यक्ति शनिवार के दिन श्रद्धा से शनिदेव का व्रत रखता है, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाता है, काले तिल, उड़द या तिल का दान करता है, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करता है तथा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है, उस पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है। जीवन की कठिनाइयां धैर्य और सत्कर्मों के बल पर दूर होने लगती हैं।